हाँ सब लोग क्या करो, ये क्वेश्चन का ये जो डायग्राम है ड्रॉ करो सब लोग। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्चुअली इसमें कुछ नया कंसेप्ट नहीं है प्रॉब्लम में, पूरा जो कंसेप्ट है जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। खाली क्वेश्चन में थोड़ा डायग्राम का जो पोजीशन है वो थोड़ा अलग है। ओके, तो उसको कैसे टैकल करना है वो पार्ट हम लोग देखेंगे। सब लोग पहले प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करो। इसमें देखो ये जो बीम है इट इज नॉट हॉरिजॉन्टल बीम, ए बी एंड देन देयर इज सम एक्सटेंशन। पॉइंट बी पे एक वर्टिकल एक्सटेंशन है, देखो बी सी इज एक्सटेंशन, तो बी सी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द बीम। AB is a horizontal part of the beam and BC is a vertical part of the beam. Or point B is supported by roller support. हाँ बोलो ना। यस और वो वेरिग्नॉस थ्योरम का एक लास्ट बचा था ना क्वेश्चन जो आने रहा था, उसका भी सोल्यूशन भेज दो ना क्लासरूम पे। वेरिगोस थ्योरम का वो जो बेल क्रैंक लीवर टाइप जो प्रॉब्लम था वही बोल रहे हो ना तुम, बेल क्रैंक हाँ लीवर यस वाला? सर, वो लास्ट वाला। हाँ करेक्ट। एक्चुअली उसका ना मैं तुमको सोल्यूशन भेजता हूँ। वो जो उधर जो प्रिंटेड आंसर है ना वो एक्चुअली आंसर थोड़ा रॉन्ग है। वो जो ब्रैकेट में आंसर भी है शायद ना, उसमें ब्रैकेट में कुछ आंसर लिखे थे वो उसने, यस वो जो सर। आंसर्स है ना, हाँ तो वो आंसर्स एक्चुअली रॉन्ग है। मैं क्या करता हूँ उसका करेक्ट वाला आंसर आपको भेज देता हूँ। एक्चुअली टेकमैक्स से लिया था मैंने, तो उसका आंसर वो रॉन्ग आ रहा है एक्चुअली। ओके ठीक है, सर। तो मैं उसका सॉल्व पार्ट तुमको भेजता हूँ। ओके, ग्रुप पे डाल दे, गूगल क्लासरूम पे डाल देता हूँ। अपना एक्चुअली वेरिग्नॉस थ्योरम का लास्ट के 2 क्वेश्चन भी थोड़ा बाकी थे, वो हम लोग है ना थोड़ा अपना स्टैटिक्स पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, आपके डिवीजन पे बाकी था शायद, बाकी डिवीजन पे हो गया हो, या फिर एक कौन से, हाँ आपके डिवीजन पे बाकी है शायद। ओके, हो गया सबका ही कंप्लीट? यस सर। यस सर। ओके, तो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है आपका। इसमें सबसे पहले ये जो ये पार्ट है ना ये थोड़ा क्रिटिकल है। इसका ये जो लोड है ये ऐसा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रापेजोइडल लोड इज एक्टिंग इन दिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, तो ट्रापेजोइडल के केस में हम लोग क्या करते हैं, किसी को याद है इसमें क्या करना पड़ेगा? यूवीएल और यूडीएल में डिवाइड करते हैं। हाँ करेक्ट, यूपीएल और यूडीएल में उसको डिवाइड करेंगे। ये जो पर्टिकुलर ट्रापेजोइडल लोड है उसका लेंथ कितना है, व्हाट इज द लेंथ? लेंथ ऑफ दिस लोड इज इक्वल टू 3 मीटर इट इज 3 मीटर। 3 मीटर हॉरिजॉन्टल। लेंथ है हॉरिजॉन्टल,
यहाँ पे वर्टिकल लेंथ हो सॉरी जाएगा वर्टिकल है ना, वर्टिकल सॉरी। वर्टिकल लेंथ है। ओके, तो इसका जो यूडीएल है, यूडीएल को मुझे उसका हाइट 4 रखना पड़ेगा, 4, यूडीएल का हाइट 4 रखता हूँ देखो, और इसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा में डाल देता हूँ। ये देखो, ये हो गया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4। ये पर्टिकुलर जो पार्ट है ना, दिस पार्ट, दिस इज 4 किलो न्यूटन पर मीटर, इतना पार्ट। तो ये रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा फिर, ये रिमेनिंग पार्ट ये वाला, ये भी हो जाएगा 4 किलो न्यूटन पर मीटर, करेक्ट। इतना 4 है तो इतना भी 4, बिकॉज टोटल 8 है ना, ये देखो ये 8 है ना इधर, ये टोटल 8 है। तो इधर से इधर तक अगर मैंने ये 4 अगर कर दिया, तो ये भी रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ओके, तो ये पर्टिकुलर पार्ट का एफबीडी पहले मैं बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका कैलकुलेशन बता देता हूँ। ये सिंपल है, W1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, करेक्ट। इसका हाइट 4 है, इसका लेंथ है 2, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा। और इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कितना रहेगा, इसका पॉइंट ऑफ सर वो एप्लीकेशन 40 किलो न्यूटन है। नहीं नहीं 4 है शायद, एक बार चेक करो, 4 होगा। एक मिनट, ये 4 है ना, 40 नहीं है वो, ये देखो एक मिनट, हाँ देखो सर, ये 4 4 ही है, है, 4 4 ही है। है वो। ओके, 4 किलोमीटर है वो। तो इसका 1 मीटर हो जाएगा, 1 मीटर यहाँ से, और यहाँ से मेजर करूंगा तो 1 मीटर हो जाएगा। अभी ये पार्ट का डिस्कशन करते हैं। W2 मतलब ये रेक्टेंगल का कैलकुलेशन करेंगे। ओके, सी, तो रेक्टेंगल का कैलकुलेशन करने के लिए इसका लेंथ है 3 मीटर, लेंथ इज 3 एंड हाइट इज 4, तो ये हो गया 12 किलो न्यूटन। और इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रहेगा 3/2, 1.5 मीटर, इधर से 1.5 मीटर, इधर से 1.5 मीटर। अभी ट्रायंगल का मैं कैलकुलेशन करता हूँ। ट्रायंगल का लोड है W3, 1/2 इंटू, उसका भी लेंथ सेम है, स्पैन जो है ना वो सेम है 3 मीटर, लेकिन इसका हाइट उसका 4 है, तो ये हो जाएगा 6 किलो न्यूटन हो जाएगा। इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रहेगा 3/3, 1 मीटर फ्रॉम, कौन से पॉइंट से 1 मीटर लेना पड़ेगा, ये 1 मीटर फ्रॉम पॉइंट पे। बी पॉइंट से, यहाँ से मेजर करने के बाद वो 1 मीटर आ जाएगा, 1 मीटर फ्रॉम पॉइंट बी, यहाँ से बी मीटर लेना पड़ेगा। ओके, तो इसका एफबीडी डिस्कस करते हैं। देखो एफबीडी, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द बीम, ये बीम का एक्सटेंशन है 1 2 3 4 5 6, तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा। देखो ये मिड पॉइंट पे एक फोर्स होगा, ठीक है, और ये 1 मीटर पे, यहाँ से 1 मीटर। ओके, तो ये सब लोग ध्यान दो यहाँ पे, इधर एक रोलर सपोर्ट का एक वर्टिकल रिएक्शन होगा वीबी, ये वीबी रहेगा। ओके, तो ये जो मिड पॉइंट वाला फोर्स है वो ये W2 है, W2 12 किलो न्यूटन है, 12 किलो न्यूटन, और ये है 6 किलो न्यूटन। 12 किलो न्यूटन का लेंथ है 1.5 मीटर, यहाँ से 1.5 मीटर। तो ये देखो, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस रहेगा तुम्हारा 1.5 मीटर, और रिमेनिंग डिस्टेंस भी हो जाएगा, रिमेनिंग डिस्टेंस इज ऑल्सो इक्वल टू 1.5 मीटर। ये भी 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर। ये है पॉइंट बी और ये है उसका पॉइंट सी। ओके, और ये 6 किलो न्यूटन है ना, ये यहाँ से 1 मीटर पर है, 1 मीटर। तो ये देखो, इसको मैं इधर स्पेसिफाई करता हूँ, दिस इज 1 मीटर, दिस रिमेनिंग इज 2 मीटर, 2 मीटर। ओके, उसके बाद ये जो फोर्स है मिड पॉइंट पे होगा, एग्जैक्टली मिड पॉइंट यहाँ पे। डिस्टेंस 1 मीटर, 1 मीटर। ओके, सबको ये पार्ट समझ में है? इतना पार्ट, इसमें किसी को डाउट है इतने पार्ट में? ये क्या क्या, ये इसका वैल्यू है 8 किलो न्यूटन।
Okay. Now from this point to this point, there is no change. 1.7 meter as it is. 1.7 meter anti-clockwise couple is direct, which is 10 kilonewton dot meter. यहाँ से यहाँ तक 1.3 मीटर. 1.3 मीटर. So force is 10 kilonewton force. This is 1.3 meter. From this point to this point, 2 meter. See, this is 2 meter. This reaction is VA and this reaction is HA. This point is A. ओके, तो ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया. एक बार चेक करो सब लोग, किसी को डाउट है प्रॉब्लम में? ये डाउट मतलब एफबीडी कैसे बना है, किसी को डाउट है? या 6 कैसे आया, ये 12 कैसे आया, ये डिस्टेंस कैसे डिनोट किया है, किसी को डाउट रहेगा तो पूछ लो अभी. इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. सपोर्ट रिएक्शन में सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन यही है. इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन जनरली नहीं आएगा आपको. ये सब हाईएस्ट लेवल का डिफिकल्टी है. डिफिकल्ट मतलब प्रॉब्लम है थोड़ा ड्रॉ करने के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है खाली, बस बाकी कुछ नहीं. इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना कि बाबा इसमें लेंथ कौन सा, इसमें बीम कौन सा है, इसमें फोर्स कौन सा है, डायमेंशन कौन सी लाइन को डिनोट किया है. ये थोड़ा केयरफुली देखना पड़ेगा. देखो ये पूरा बीम है, चाहिए तो यहाँ पे देखो डार्क लाइन से दिखाता हूँ. ये देखो, जिसको डाउट आ रहा है ना वो लोग देखो, ये बीम है इधर पूरा. सर हाँ बोलो ना. सर ये कपल लगा है ना 10 किलो न्यूटन मीटर, हाँ उसके नीचे जो सर 1.7 मीटर का गैप है, उसके 1.7 मीटर और 1 मीटर के बीच में जो सर वो लाइन है ना, अगर वो इरेज करके 2.7 मीटर कर दे, क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं, तो चलेगा क्या? यस यस करेक्ट, चलेगा, नो प्रॉब्लम. तुम लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, चलेगा. ठीक है. तो जैसे अभी एक स्टूडेंट ने क्या पूछा कि जैसे ये कपल के बाद इधर अभी ये पॉइंट का कुछ सिग्निफिकेंस है ही नहीं ना. ये देखो इधर ये 1.7 मीटर पे कुछ है क्या एक्चुअली डायग्राम में? इधर कुछ है ही नहीं. तो ऐसे केस में डायरेक्टली तुम यहाँ से 2.7 लिख सकते हो, नो इश्यू. जनरली क्या होता है, डायमेंशंस का मीनिंग क्या होता है? ये 2 मीटर में स्पेसिफाई क्यों करता हूँ? बिकॉज पॉइंट ए से 2 मीटर पर एक फोर्स है, यहाँ से 1.3 मीटर पे एक कपल है, लेकिन यहाँ से 1.7 मीटर पे कुछ भी नहीं है, कपल नहीं है, फोर्स नहीं है, रिएक्शन भी नहीं है. तो ऐसे केस में ये दोनों को ऐड करके अगर मैं 2.7 लिख देता हूँ ना तो भी चलता है. ओके, वैसा आप कर सकते हो. ओके, तो ये जो थोड़ा डार्क किया है ना मैंने, वो बीम है, वो थोड़ा ध्यान में रखो. आपके इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा मैंने डार्क करके दिया, वो मेन बीम है. बाकी ये सारे फोर्सेस है. ये 1 मीटर, ये 2 मीटर. तो अगर आपको ये समझ में आए तो हम लोग क्या करते हैं, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0. इसमें देखो एच ए -6 - 12 इज इक्वल टू 0. तो एच ए का आंसर आ जाएगा, एच ए इज इक्वल टू 18 किलो न्यूटन. एच ए आ जाएगा 18 किलो न्यूटन. समेशन एफ वाई इक्वल टू 0. VA plus VB -10 -8 is equal to 0. So I can write VA plus VB is equal to 18. This is your equation number 1. Okay. Summation of moment about A equal to 0. Moment का इक्वेशन डिस्कस करते हैं. तो सब लोग मोमेंट का इक्वेशन बताओ मुझे. अभी पहला क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, इक्वेशन बताओ सब लोग. अभी पहला पॉइंट क्या आएगा? हाँ, मोमेंट का इक्वेशन -10 इंटू 2. उसके बाद आएगा +10. ओके, ये हो गया, ये हो गया. अभी ये इसका क्या, कैसे लोगे मोमेंट ये पॉइंट का? -8 इंटू कितना होता है डिस्टेंस? 6. करेक्ट है, 6 मीटर. -8 इंटू 6. तो इसका मोमेंट लिया, ये भी हो गया, इसका भी मोमेंट ले लिया. अभी 6 किलोमीटर का मोमेंट बताओ सब लोग मुझे. ये नेगेटिव रहेगा कि पॉजिटिव रहेगा? मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट पॉइंट ए. पॉजिटिव. वाले का पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव प्लस, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है. यहाँ पे देखो, ये रोटेशन चेक करो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन रहेगा. ये पॉजिटिव. फोर्स का वैल्यू है 6 और डिस्टेंस कितना मल्टीप्लाई करोगे 6 को? 1 6 इंटू 1 होगा. ये चाहिए, थोड़ा ध्यान में रखो. ये देखो, वर्टिकल डिस्टेंस खाली लेना है. ये पूरा कैलकुलेट मत करो. कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा स्पैन डाल देते हैं 6 मीटर को. ऐसा नहीं करना है. उसके बाद +12 इंटू कितना होगा? 12 इंटू 2.5.
1.5 1.5 ठीक है, 2.5 नहीं 1, ये देखो ये 1.5 है। उसके बाद VB इंटू कितना होगा, प्लस VB इंटू टोटल लेंथ 8 8 है, 8 नहीं है, 7 7 इज इक्वल टू 0। इसको शिफ्ट सॉल्व में डायरेक्टली डालते हैं, देखो ये इक्वेशन डायरेक्टली मैं शिफ्ट सॉल्व में रखता हूँ, देखो -10 इंटू 2 प्लस 10 -8 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 1.5 प्लस अल्फा एक्स इंटू 7 अल्फा इक्वल टू 0। शिफ्ट कैल्क, तो VB का आंसर कितना आता है, बराबर है VB का आंसर 4.857 यस 4.5 4.857 किलोमीटर आया आंसर, देखो ये। अब ये जो VB का वैल्यू है ना, ये VB का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखो। इक्वेशन 1 क्या बोलता है, देखो इट इज VA मतलब अल्फा एक्स प्लस VB कितना है 4.857 अल्फा इक्वल टू, ये आता है आपका आता था आंसर ये 18 आया था, 18 आया था, हाँ 18। शिफ्ट कैल्क, तो VA इक्वल टू 13.143 आया। Yes, sir. Okay, so 13.143. Okay, you note down this. Okay, नोट डाउन करो, किसी को डाउट रहेगा इसमें तो पूछ लो आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। ओके, सब लोग क्या करो, ये डायग्राम ड्रॉ करो पहले। इसका क्वेश्चन स्टेटमेंट मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द डायग्राम। सब लोग डायग्राम ड्रॉ करो ये फटाफट। हो गया सबका डायग्राम ड्रॉ करके, हो गया? यस सर। अच्छा, एक मिनट, तो इसको डिस्कशन करते हैं, 1 मिनट और ले लो। इसका क्वेश्चन स्टेटमेंट, जिसका डायग्राम कंप्लीट है वो लोग क्वेश्चन स्टेटमेंट लिख लो। ओके, डायग्राम जिसका कंप्लीट है वो क्वेश्चन स्टेटमेंट देख लो एक बार।
क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन स्टेटमेंट का मीनिंग कोई बता सकता है मुझे मैथमेटिकल टर्म में? उसको लिखेंगे कैसे हम लोग? रिएक्शन के टर्म में कैसा लिखेंगे उसको? क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, सपोर्ट रिएक्शन ओके, फाइंड सपोर्ट रिएक्शन एट बी, फाइंड सपोर्ट रिएक्शन at B and unknown force P. Reaction at A equal to 0. Reaction at A is equal to 0. Okay, so everyone please pay attention. Okay, we will discuss this question. So this is the question diagram. You have to find the support reaction at this point B. ओके, पॉइंट बी का रिएक्शन कैलकुलेट करना है और पी का अननोन जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करना है, बिकॉज पॉइंट ए का जो सपोर्ट का जो रिएक्शन है वो 0 है. रिएक्शन एट ए इक्वल टू 0, हाउ विल वी राइट दिस? ओके, कैसा लिखेंगे इसको? h equal to 0, v equal to 0. करेक्ट. ओके, तो रिएक्शन एट ए 0 है, तो रिएक्शन एट ए कैसा रहता है? एक तो एच ए रहता है, ठीक है ना, एच ए 0 हो जाएगा और वी ए भी क्या हो जाएगा? उसका 0 हो जाएगा. Correct. So reaction at A equal to 0 means HA and VA both are 0. In solution, you can directly start with summation Fy now. Directly summation Fy you can write because no need to calculate summation effect. HA is 0, so no need of this summation effect condition. Okay, equation सब लोग थोड़ा ध्यान से देख लो कैसे लिखने का है. अरे इसका हम लोगों ने FBD नहीं FBD बनानी बनाया ना? हाँ, FBD पहले बनाना पड़ेगा. करेक्ट. ओके, FBD बनाने के लिए ये देखो इसका लोड कैलकुलेशन करते हैं 1/2 इंटू 24 इंटू 3, तो ये होगा 36 किलो न्यूटन और इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन 3/3 1 मीटर फ्रॉम पॉइंट बी. ओके, ट्रायंगल, ये ट्रायंगुलर लोड है ना, तो 1/2 24 इंटू 3 हो जाता है ट्रायंगल का एरिया निकालने का. 3/3 यहाँ से 1 मीटर पे ले लेने का. ठीक है, तो अभी देखो इसका एफबीडी पहले बना लेता हूँ. ओके, इसमें क्या क्या इधर हिंज सपोर्ट है. हाँ, तो यहाँ पे रिएक्शन 0 दिखाया, इसका मतलब ये एरो दिखाना नहीं है, ऐसा नहीं है. ये एरो आपको ड्रॉ करना है बिकॉज वो फ्री बॉडी डायग्राम का पार्ट है. इसका वैल्यू भले 0 होने दो, फिर भी ये एरो जो है वो आपको दिखाने पड़ेंगे. ये एरोज आपको दिखाने पड़ेंगे, ठीक है, बिकॉज दैट इज अ फ्री बॉडी डायग्राम. उसके बाद ये अननोन ये नॉन फोर्स 10 किलो न्यूटन एज इट इज, क्लॉकवाइज कपल 50 किलो न्यूटन डॉट मीटर. उसके बाद यहाँ से लेकर इधर तक और एक पॉइंट मार्क करता हूँ इधर, इसका वैल्यू 36 किलो न्यूटन. अननोन फोर्स है ये पी, कैपिटल पी. यहाँ पे रोलर सपोर्ट का एक रिएक्शन होगा. बाकी सबका डिस्टेंस लिखने के लिए एक्सटेंशन मारता हूँ इसे. See, this is 1 meter, 1 meter, 2 meter, 1 meter, 2 मीटर. ये सब एज इट इज है. देखो इधर एज इट इज है, खाली 3 मीटर को चेंज किया 1 मीटर और 2 मीटर में. ओके, पूरा डायग्राम करेक्ट है अभी. VB. ओके, दिस इज A, दिस इज B, दिस पॉइंट इज C. ओके, सी यहाँ पे डिस्कशन करते हैं. ओके, सी समेशन Fy इज इक्वल टू 0. समेशन Fy में क्या क्या है देखो यहाँ पे. इन समेशन Fy आई कैन राइट VA प्लस VB, दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, इसलिए -10 -36 -P is equal to 0. Okay, so in this equation this VA is 0, so I will write 0 plus VB, this total is -46 minus P,
इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है उसमें टोटल नंबर ऑफ अननोन कितने, देखो टोटल अननोन सर कितने अननोन है इधर, वीबी अननोन वीपी अननोन है बस। तो मैं इसको पर्टिकुलर अरेंजमेंट करता हूँ, पहले वीबी लिखता हूँ, उसके बाद दूसरा अननोन लिखता हूँ, और जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाता हूँ, इज इक्वल टू 46। तो ये ऐसा एक इक्वेशन फॉर्म हो गया, देखो फर्स्ट अननोन, उसके बाद सेकेंड अननोन इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू। अभी यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो इसमें अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने पॉइंट ए पे मोमेंट लिया तो भी चलेगा, पॉइंट बी पे मोमेंट लिया तो भी चलेगा, पॉइंट सी पे मोमेंट लिया तो भी चलेगा। ओके, आंसर आपका कौन से भी तरीके से आ सकता है। हम लोग क्या करेंगे, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए ही लेने वाला हूँ, जो अपना हिंज सपोर्ट का प्रोसीजर है ना वही मैं फॉलो करता हूँ। तो सब लोग थोड़ा ध्यान, उसको कैल करना ये पार्ट हम लोग लेंगे। ओके, ये इक्वेशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पे मैं, देखो मूवमेंट का इक्वेशन बताओ सब लोग, अभी मैं अबाउट लिखेंगे। सबसे पहले ये कपल को लिख लेते हैं, पहले क्लॉकवाइज कपल -50 लिख देता हूँ, करेक्ट -50। उसके बाद ये 10 का मोमेंट बताओ कितना होगा, 10 का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए कितना रहेगा, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ दिस 10 किलोन्यूटन फोर्स अबाउट पॉइंट ए, कितना रहेगा, -10 इंटू कितना होगा 2, करेक्ट। ओके, 10 इंटू 2। उसके बाद ये इसका मोमेंट चेक करो, -36 इंटू कितना होगा, 36 इंटू 5 5। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस आ जाएगा, प्लस वीबी इंटू 6 कितना रहेगा 6, माइनस पी इंटू कितना होगा, पी इंटू 7 7 इज इक्वल टू 0। ओके, इसको कैसे करना है देखो, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कांस्टेंट जब वैल्यू देना सब उसको कैलकुलेट करके रखता हूँ। ये देखो -50 -10 इंटू 2 -36 इंटू 5 -250 आया, ये देखो -250 प्लस वीबी इंटू 6 को मैं लिखूंगा 6 वीबी, पी इंटू 7 को मैं लिखूंगा 7 पी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो फर्स्ट अननोन कौन सा है, वीबी, तो यहाँ पे फर्स्ट अननोन वीबी होना चाहिए, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 6 वीबी पहले लिखूंगा। बाद में सेकंड अननोन पी है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -7 पी इक्वल टू, ये उधर जाके पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये बनेगा -250। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। ओके, तो कैलकुलेटर में मैं डायरेक्टली इक्वेशन सॉल्व कर सकता हूँ। उसके लिए मैं जब पर्टिकुलर मोड में जाऊंगा तो ऐसे 3 ब्रैकेट्स आ जाएंगे, देखो देयर विल बी 3 सच ब्रैकेट्स, ऊपर 3 ब्रैकेट्स और नीचे 3 ब्रैकेट्स रहेंगे। और ये सब यूटिलाइजेशन करने के बाद मेरे को कैपिटल एक्स का वैल्यू मिलेगा, मतलब वीबी का आंसर मिलेगा। पहला वेरिएबल एक्स है, दूसरा वेरिएबल वाई है, वाई मतलब मुझे पी का आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये जो ब्रैकेट्स है इसमें क्या करना है, आपको कोएफिशिएंट्स डालने हैं, कोएफिशिएंट्स। तो सबसे पहला जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में वीबी का कोएफिशिएंट क्या है, देखो वीबी का कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट क्या है वीबी का, 1 कितना रहेगा, ये 1 रहेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। पी का कोएफिशिएंट क्या है, पी का -1 -1, 46 ओके, और 46 आ जाएगा इधर, 46। इसका कोएफिशिएंट कितना है 6, इसका कितना है ये -7, बराबर है -7, और ये कितना होगा 250। समझ में क्या किया, किसी को डाउट है इसमें ये क्या लिखा है? नहीं सर। ओके, और ये कैलकुलेटर में कहाँ पे मिलता है, किसी को याद है? ये हमने एक क्वेश्चन किया था इसके ऊपर, याद है क्या किसी को? कौन से सेटिंग में आता है ये देखो, मोड प्रेस करो, मोड कॉम्प्लेक्स मोड के बाद 5 प्रेस करो, नहीं 5 प्रेस करो और 1 प्रेस करो, मोड 5 1, ये देखो मोड प्रेस करो, 5 प्रेस करो और 1 प्रेस करो। ओके,
तो यहाँ पे देखो ऊपर 3 ब्रैकेट्स है, 3 ब्रैकेट्स आर देयर, so I will put 1 equal to -1 equal to 46, then 6 -7 and 250. So first answer x is 72, so it is 72. So our x is nothing but VB, so my answer is 72 kilonewton. Again I will press 26, y is 26, so our y is P, 26 kilonewton. So these are the final answers. Okay, फिर से कैलकुलेटर के बाहर आने के लिए मोड प्रेस करो, 1 प्रेस करो, you will come out of that function. Okay, so everyone note down this. ये जो पार्ट है ये लिखने का नहीं है, ये देखो ये जो पूरा मैंने आपको लिख के दिया ना, ये एज अ ये प्रैक्टिस के लिए, ओके, नॉट रिक्वायर्ड. You can directly put the values and directly find out VB and P. You have to directly write the answer. You have to just mention one statement, solving equation 1 and 2. You have to just note down this statement, solving equation 1 and 2, and then after directly you can write VB and P, answer of VB and P. Okay, so note down this problem. सबका हो गया ड्रॉ करके, कैलकुलेट करके हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लास्ट क्वेश्चन. Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन, ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ सपोर्ट रिएक्शन. ओके, तो ये भी अपलोड किया है, किसी का अगर थोड़ा बहुत बाकी रहेगा ना तो आप गूगल क्लासरूम से देख लो. अब ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे सपोर्ट रिएक्शन के बारे में. सब लोग क्या करो, ये डायग्राम ड्रॉ करो, फटाफट डायग्राम ड्रॉ करो, एंड जिसका डायग्राम कंप्लीट है वो लोग क्या करो, उसका एफबीडी भी बना दो, फ्री बॉडी डायग्राम बना दो. ओके, ये जो बीम है उसका नाम क्या है, कोई बता सकता है? ये बीम को हम लोग क्या बोलते हैं? इसमें सीडी पार्ट देखो, Overhang. सीडी पार्ट ओवरहैंग बोलते हैं, ओवरहैंग, करेक्ट, ओवरहैंगिंग बीम बोलते हैं, बिकॉज इट हैज अ एक्सटेंशन बियॉन्ड द सपोर्ट. ओवरहैंग पार्ट रहता है उसमें थोड़ा सा. सर वो कपल ए पे एक्ट कर रहा है. यस यस, पॉइंट ए पे है वो, करेक्ट. प्रॉब्लम रेगुलर क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी उसमें नया नहीं है. ओके, हो गया सबका डायग्राम ड्रॉ करके?
ओके डन स्टूडेंट्स, डायग्राम बनाया सबने? Yes. ओके सी, तो ये आपका डायग्राम है। सबसे पहले ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल का डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे देखो W1, ये देखो ये ऐसा ट्रायंगल है ना, इसका लेंथ देखो यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है, 3 मीटर लेंथ है, 3 मीटर। हाइट कितना है इसका, 20। तो 1/2 लेंथ इज 3, हाइट इज 20, तो ये बन जाएगा कितना हो गया, 30 है ना, 30 किलो न्यूटन हो गया, 30। इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रहेगा 3/3, 1 मीटर। इसको मैं एक नेमिंग करता हूँ कैपिटल ई, 1 मीटर फ्रॉम ई, फ्रॉम कैपिटल ई। देन W2 इज इक्वल टू 1/2 into length is 6 meter, height is 20, so it is 60 kilonewton. 60 kilonewton is there. Point of application is 6/3, 2 meter from कैपिटल ई। यहाँ से 2 मीटर लेना पड़ेगा बेस से, यहाँ से 1 मीटर। अभी ये जो पर्टिकुलर रेक्टेंगल है उसका लोड कैलकुलेशन करते हैं। W3 10 into 2, स्पैन इज 2 मीटर, हाइट इज 10 मीटर, 10 into 2। इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो जाएगा 2/2, 1 मीटर, 1 मीटर। ठीक है, नाउ लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, एफबीडी देखो इसका कैसा होगा। यहाँ से अगर स्टार्ट किया यहाँ तक, see this point is VB, this reaction is HB at point B. There is an anti-clockwise couple, 20 kilonewton dot meter। यहाँ पे एक फोर्स है जिसका वैल्यू है 30 kilonewton। $60 kilonewton। This reaction is VC, this is 20 kilonewton because this answer is 20। okay, so let us now plot the distances। okay, see क्या क्या डिस्टेंस है देखो। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 मीटर, नो चेंज। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये 2 मीटर एंड 1 मीटर। दिस 3 मीटर इज डिवाइडेड इनटू दिस 2 and 1, then this 6 is divided into 2 and 4, this will be 2 meter, this will be 4 meter, this total is this 6 meter, this is 2 meter, so 1 meter, 1 meter। okay, this is 1 meter, this is already this calculated over here। okay, this point is C, this point is D, this point is B, this is A point। ओके, ये क्वेश्चन में मोमेंट कौन से पॉइंट पे ले सकते हैं हम लोग, कोई बता सकता है? एट व्हाट विच पॉइंट यू हैव टू टेक द मोमेंट ऑफ द फोर्स? बी पॉइंट पे ले लो, बी पॉइंट पे हिंज सपोर्ट है ना, उधर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले समेशन एफएक्स लिख देता हूँ। तो एच ए का वैल्यू आ गया 0। ओके, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, so I can write VB plus VC minus 30 minus 60 minus 20 is equal to 0, so I can write VB plus VC is equal to 110, equation number 1। ओके, VB VC ये सब माइनस होगा तो ये 110 आ जाएगा। देन सी समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट B इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये एंटी क्लॉकवाइज कपल है तो इसलिए 20 आ जाएगा, 20। ये क्लॉकवाइज कपल तो माइनस 30 into 2, ये भी क्लॉकवाइज है तो माइनस 60 into 5। पॉइंट बी से मेजर करके डिस्टेंस है, ये देखो 30 into 2, 60 into 5, इसका 20 into 10 हो जाएगा, माइनस 20 into 10। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस VC into total is 9 is equal to 0। एक बार चेक करो इक्वेशन, ये करेक्ट है इक्वेशन? इसमें कुछ रॉन्ग है क्या, चेक करो एक बार चाहिए तो।
ओके इसको शिफ्ट सॉल्व से ट्राई करेंगे। देखो 20 -30 इंटू 2 -60 इंटू 5 -20 इंटू 10 प्लस अल्फा एक्स इंटू 9 अल्फा इक्वल टू 0 शिफ्ट कैल्क कितना था वीसी का आंसर 60 आया 60। यस सर। ओके हाँ वीसी 60 आ गया। उसके बाद ये वीसी का आंसर यहाँ पे रखना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ वीबी प्लस 60 इज इक्वल टू 110 तो वीबी इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन 50 किलो न्यूटन आ जाता है। ओके एक बार चेक करो ये करेक्ट है क्या चेक करो सब लोग। ओके चलेगा तो यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन आपको इधर मिल जाएगा। इधर देखो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे बना दिया है मैंने। ऐसा क्वेश्चन दिखेगा देखो ये। ओके स्टूडेंट सबको समझ में आया सपोर्ट रिएक्शन का इसके बाहर का क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। जितने हमने क्वेश्चन सॉल्व किए ना वही क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट करो आप वही क्वेश्चन एक बार फिर से ट्राई करके देखो। ओके तो आपको इसमें कुछ भी डाउट नहीं आएगा ठीक है। एब्सेंट नंबर कैलकुलेट ये